ये अपना क्लास 8 का चैप्टर 1.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये बोला रखा है। आपको इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड। अपना एक शब्द बोला है संख्या रेखा पे। पहले संख्या रेखा हम जानेंगे, संख्या रेखा क्या होता है। हमने एक ऐसे लाइन एक खींच दिया, अब इसे हमें दो भागों में बांट दिए दो भागों में। यहाँ पे हमने क्या लिखा, जीरो। इन जीरो के जैसे ही आप राइट साइड में दाएं साइड में जाएंगे तो आपका प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5। अगर इसके लेफ्ट साइड में बाएं साइड में आएंगे तो आपका क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इससे और आगे आप बढ़ सकते हैं और इधर भी आप आगे तक बढ़ सकते हैं। हम बस आपको ये बताना चाहते थे कि संख्या रेखा है ना। अब ये आपको एक पूर्णांक के रूप में है, पूर्णांक के रूप में, भिन्नों के रूप में भी कर सकते हैं। पर छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर हमने कह दिया 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। यह हमने एक एग्जांपल लिया। अगर हमने एक संख्या रेखा यूं डाल दी, हमने क्या बताया, अगर प्लस का होगा तो जीरो के दाएं साइड में बढ़ेंगे, माइनस होगा तो जीरो से बाएं साइड में बढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए 3/5 प्लस का है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, आपका जीरो हमने यहाँ पे डाल दिया। आपको देखना है नीचे कितनी है, 5। ऊपर की संख्या नहीं देखनी है, नीचे की संख्या देखनी है। नीचे की संख्या क्या है, 5। इसके मतलब जो ये रेखा है इसको कितने भागों में बांटना होगा, 5 भागों में। हम 5 भागों में बांटेंगे। तो यहां से देखिए, अगर मैंने यहां से यहां तक अगर 1 मान लिया, यहां से यहां तक हमने क्या मान लिया, 1। अब इसमें हमें 5 भागों में बांटना है तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और लास्ट में 5/5। जो हमने यहाँ पे 1 आपको लिखे हैं ये थोड़ा ज्यादा हो गया है तो हम इसको हटा लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अगर इस 5 में 5 का भाग देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 1। इसके मतलब अपने को यहाँ पे अब जाके 1 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से आगे और हम जाना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5। अगर आप यहाँ पे इस 5 से 10 में भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2। इसके मतलब यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2। यहां से यहां तक लेके 1 हुआ और यहां से यहां तक क्या हो गया, 2। क्लियर। लेकिन हमें क्या बोला है, 3/5। क्या बोला है, 3/5। तो 3/5 इसमें देखिए आपका 1, 2, 3 यहाँ पे आया तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका संख्या रेखा यहाँ पे ये निरूपित हो गया। अगर पूछे 3/5 तो क्या आएगा, यहाँ पे 3/5 यहाँ पे आएगा। ये आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लेके सोल्व किया। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपका क्या दिया है, 7/4 मतलब 7/4। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला रखा है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा तैयार कर रहे हैं। ये एक रेखा हो गई। अब हमने सबसे पहले आपको इसमें देखिएगा प्लस का है कि माइनस का है। प्लस का है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब नीचे की संख्या इसका जो ये तो ये क्या हो जाएगा, अंश, ये क्या हो गया, हर। तो हम हर को देखेंगे कितना है, 4। तो हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। तो 1, 2, 3, 4। अब इसे कैसे लिखना होगा आपको, क्योंकि ये एक
भिन्न के रूप में है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/4। इस 4 से इस 4 को अगर काट रहे हैं, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। हमने अब यहाँ पे अपने को क्या मिला 1। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अपना 7/4 है तो यहाँ से यहाँ तक 4/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 लिख लेते हैं। लिख लिए। अब आप देखिए, आप अगर 8 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा अपने को 2। अब यहाँ पे अपने को जाके अब 2 मिला, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या बोला है 7/4 कहाँ अपने को प्राप्त होगा, संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कहाँ अपने को प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से गोला मार दीजिएगा, ये 7/4 अपना संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगर इसको आप अलग तरीके से करना चाहते हैं तो और क्या कर सकते हैं, इसको अगर इस 4 को में 7 से भाग लगाएंगे तो 1 सही 3/4 आएगा, यही आएगा 1 सही 3/4। अगर इस तरीके से आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, उसके बाद ये कितना है 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ये आ गया ना 3/4। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट ये अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या है 5/6, नीचे आपका हर कितना दिया है 6, तो आप एक लाइन खींचिएगा, एक लाइन हमने खींच दिया। इसको देखिए प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 डालेंगे। अगर यही माइनस होगा तो हम इस 0 के इस साइड में बैठेंगे, ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस में, अब यहाँ पे देखिए नीचे कितना है 6, तो हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6। आप स्केल की सहायता से इसको बराबर भागों में बांटिएगा, ये नहीं कि कहीं ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए तो गलत हो जाएगा, आपको बराबर भागों में बांटना है। 6 हो गया। अब आपको नीचे कितना है 6, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और यहाँ पे क्या आ गया 6/6, ये हो गया। अब आप एक चीज बताइए, जब 6 में 6 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे जाके 1 अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था 5/6, देखिए यहीं पे मिल गया आपको 5/6, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5/6, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है माइनस के 2/11, माइनस के 4/11, माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, संख्या रेखा किस पर निरूपित करना है, संख्या रेखा पर, यही मेन पॉइंट है आपका। तो आप सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, रेखा हमने खींच लिया। अब इसको बराबर भागों में बांटेंगे, तो क्या 2 बराबर भागों में या 5 बराबर नहीं, आपको हर देखिएगा, ये नीचे हर जो 11 है, 11 हर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको बराबर भाग में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे 0 कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा 1। लेकिन एक चीज बताइए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, हमने तो इधर 0 डाला रहे थे, लेकिन वो किस में था प्लस में। यहाँ पे आपका माइनस है तो आप इधर से शुरू करिएगा, तो आप जब बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस होगा और जब दाएं साइड में जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हुआ 1, फिर क्या होगा 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। लेकिन आपको तो ये फ्रैक्शन में है, भिन्नों में है,
तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, माइनस के 1/11 इस तरीके से डालना है। उसके बाद माइनस के 2/11, माइनस के 3/11, माइनस के 4/11, माइनस के 5/11, माइनस के 6/11, माइनस के 7/11, माइनस के 8/11, माइनस के 9/11, माइनस के 10/11। अब यहाँ पे थोड़ा एक और खींच लेते हैं लाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस के 11/11। अच्छा, माइनस के 11/11 में भाग देंगे तो अपना माइनस के 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब जाके आपका यहाँ पे माइनस का 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक अब जाके आपका 1 हुआ, क्योंकि ये भिन्न में है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, माइनस के 2/11। तो आप इधर देखिए माइनस के 2/11 ये हो गया। दूसरा क्या बोला रखा है, माइनस के 5/11। तो आपका 3 4 5 यहाँ पे आया, आपका ये हो गया। अगला क्या है, माइनस के 9/11। आप यहाँ पे माइनस के 9/11। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अंदर ये जो हमने डिवाइड किया है लाइन, एक छोटा छोटा ये लाइन खींचे हैं, ये आप स्केल की सहायता से खींचिएगा। आप बराबर भागों में इनको बांटिएगा। बराबर भागों में नहीं बांटेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये अपना इसमें स्केल तो चलेगा नहीं, इसलिए मैं एक अंदाज से आपको ये बराबर बराबर भागों में बांटे हैं। और -1, -2, -3 बट्टे के रूप में है तो बट्टे के रूप में लिखेंगे। और जब भी माइनस में होगा तो पहले 0 आएगा, तब आपको इधर लेफ्ट साइड में माइनस होगा। अगर प्लस में होगा तो 0 के दाएं साइड में प्लस होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2